प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्लास 12 का केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपको पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का। एक मोल को Al3+ को Al में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ठीक है, एक मोल को Al3+ को Al में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3.0 × 10⁵ C। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी इस चैप्टर का दूसरा नंबर प्रश्न है। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 भी, -2.50 भी और -0.50 भी है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। ठीक है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है, तो क्या क्रम होगा? दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी से बड़ा होगा सी और सी से बड़ा होगा क्या? ए हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम में हो जाएगा, बी सी ए क्रम में हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल EMF होता है, तो क्या होता है? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। चौथा नंबर प्रश्न है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे आवृत नहीं करेगा? ठीक है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे आवृत नहीं करेगा? ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Fe2+ को। किसको? तो Fe2+ को। ठीक है, अगला यानी पाँचवा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ठीक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ठीक है, तो पाँचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, Mg। ठीक है, यानी मैग्नीशियम को कहा जा रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है Mg। ठीक है, अगला यानी छठा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनेद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनेद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। ठीक है, तो क्या प्राप्त प्रतिफल है? तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, O2 और H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 और H2 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। एक विद्युत अपघटय है। ठीक है, एक विद्युत अपघटय है, तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलयन में जटिल आयन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? तो विलयन में जटिल आयन बनाता है। ठीक है, अगला यानी आठवां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। प्रबल विद्युत अपघटय
वे है जो, ठीक है। प्रश्न फिर से समझिए 8वां नंबर, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ठीक है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो चालक को कहते हैं। प्रश्न फिर से समझिए 10वां नंबर को, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो चालक को क्या कहते हैं? तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं, यानी 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, ठीक है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के, ठीक है, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के हो जाएगा। अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 13वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, 13वां नंबर प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 31.75 G Cu मुक्त करती है। Cu के मतलब कॉपर हो गया, ठीक है। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 14 नंबर प्रश्न काफ़ी VVI है, इम्पोर्टेंट है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अगला है यानी 15 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, 15 नंबर प्रश्न का रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम सेमी हो जाएगा, ठीक है। अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, कौन नियम दिए थे? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फैराडे ने दिए थे नियम, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिए थे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी M = ECT हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? M = ECT। ये फैराडे का प्रथम यानी पहला नियम था, ठीक है। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है,
ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम बाटा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम बाटा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 19 नंबर प्रश्न है, एक फैराडे होता है। ठीक है, एक फैराडे होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 96,500 कूलाम लगभग होता है। 96,500 कूलाम लगभग होता है। अगला यानी 20 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, फैराडे की इकाई है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है फैराडे की इकाई है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी मोल -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है, सेल स्थिरांक है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सेल स्थिरांक है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एल बाटा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। ठीक है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयनों की संख्या के किससे होता है? तो आयनों की संख्या के। ठीक है, अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। तो सुचालक यहाँ पर पूछ रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट अच्छा सुचालक है। ठीक है, अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, 24 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विभव का। किसका? तो विभव का। अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित क्या होता है? ठीक है, तो लेड संचय को सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंधन सेल है। क्या, कौन सा सेल है? तो ईंधन सेल है। ठीक है, अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ठीक है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। क्या होगी? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 29 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए 29 नंबर, वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग का केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था वैद्युत रसायन, इसमें से हम कुल 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुने थे, जो VVI है, वेरी
इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, ये सारे प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो और भी हमारे चैनल पर और सही विषयों का तैयारी हमारे चैनल पर बेहतर ढंग से कराई जा रही है। ठीक है, तो जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आसानी पूर्वक आप सारे विषय को देख सकते हैं। ठीक है, और उसका फ्री में PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स, PDF और एग्ज़ाम टाइम में गेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में इस वीडियो के ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और एग्ज़ाम में बेहतर अंक ला सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।